राष्ट्रीय संत कनक बिहारी दास जी महाराज को मोनी कला कनक धाम में अंतिम विदाई दी गई। दिगंबर अखाड़े के महंत और उनके अखाड़े से जुड़े समस्त संत महात्माओं ने विशेष मंत्र उच्चारण के साथ उनकी अंत्येष्टि कराई। आश्रम में उनके शिष्य श्याम दास ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। लगभग 35 साल पहले नोनी कला आकर यहाँ अपनी तपोस्थली बनाने वाले महंत कनक बिहारी दास जी महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु नोनी कला मंदिर पहुंचे थे। यहाँ सोमवार देर रात से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ने लगी थी। दोपहर 3 बजे तक उनके दर्शन कराए गए। उसके बाद विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तपस्थली के पीछे किया गया अंतिम संस्कार। महंत जी महाराज के अंतिम संस्कार उनकी तपस्थली नोनी कला राम जानकी मंदिर के पीछे किया गया, जहां विधि विधान के साथ अनुष्ठान के बीच मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें मुखाग्नि दी गई। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने बताया कि महाराज श्री की चिता में 4 क्विंटल चंदन की लकड़ी यहाँ रखी गई थी। 12 से 15 लीटर घी भी लाया गया था। हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने निरंतर इस बड़ी कवरेज पर ध्यान देकर सारी एकजुटता बताते हुए वहां पर अपना श्रमदान भी दिया और व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया। क्षेत्र के सभी मीडिया कर्मियों ने व्यवस्था बनाने में भी सहयोग किया। प्राप्त पुलिस बल राष्ट्रीय संत का दर्जा पाने वाले कनक बिहारी दास जी महाराज के अंतिम संस्कार में लगभग 25-30 हजार की संख्या में पब्लिक थी, लेकिन ये व्यवस्था बनाने के लिए नाम मात्र का पुलिस बल लगाया गया था। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था बनाते नजर आए, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से यहाँ पुलिस नहीं लगाई गई थी। अंतिम संस्कार के समय भक्तों में धक्का मुक्की भी हुई। दूर दूर से पहुंचे थे श्रद्धालु कनक बिहारी दास जी महाराज का अंतिम दर्शन पाने के लिए। गुना, विदिशा, गंज बासौदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, महाराष्ट्र सहित आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे थे, जिन्होंने कनक बिहारी दास जी महाराज के अंतिम दर्शन किए। छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट। भारत पथ पर कनक वाटिका के नाम ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, सबसे बढ़िया। बोलिए गुरुदेव महाराज का एक करवाए, उसमें सारे रघुवंशी समाज की तरफ से करवाए। उन्हें तपस्या करी, कम से कम 22-40 साल तपस्या करी। मेघडम्बर लिए। क्या होता है मेघडम्बर? मेघडम्बर होता है बरसात में चतुर्मास बैठने का, जो अभी आषाढ़ के महीने से 16 तारीख से बैठने वाली थे। आषाढ़ के पहले पखवाड़े में, जेठ के बाद आषाढ़ लगेगा, एकादशी जो सोने 11 है, उससे पश्चात बाबा जी बैठते। 4 महीना चतुर्मास करते हुए मेघडम्बर लेते हैं, खुले आकाश में बैठते। अच्छा। और उनके सामने में धूनी लगाते हैं, धूनी में तपे रहते हैं और वो अपने ऊपर कोई छाया ही नहीं रखते और ऐसे खुले आकार में बैठते हैं। कोई कपड़ा नहीं लगाते। पूरी बरसात पर चाहे पानी गिरे, अखंड ठंड पड़े, धूप पड़े, जो भी पड़े, उसके वहाँ से कहीं नहीं जाते, एक आसन में बैठे रहते। कहीं बाहर जाना है, उसी तख्त के ऊपर रोटी पाना है, उसी तख्त पर बैठना है, उसी तख्त के ऊपर में सब कार्य करना है, होम पूजा पाठ, भक्तों को समझाना बुझाना। ये हमारे कम से कम 3 कार्यक्रम हो गए बड़े बड़े। एक डोंगासरा में कराया, उसके पहले कमाकर में कराया 1111 कुंड का। उसके पश्चात अशोक नगर में डोंगासरा ग्राम में 1212 कुंड का करवाए। इसमें सब रघुवंशी समाज के, एक समाज के व्यक्तियों को मिलाकर बाबा ने ऐसे माला जोड़कर और उनका पूरा सारे समाज का एक करवाया। कितने लोग जुड़े होंगे करीब? उसमें जुड़े थे 1111 जजमान थे। लोग 50,000 उसमें कम से 4 लाख पब्लिक थी। 10 लाख से 50 लाख तक पब्लिक, आखिरी से शुरू से आखिरी तक उसमें इतनी पब्लिक। डेली भंडारा चलता था, चरालियों से बूंदी, नुक्ती, सब्जी, इस चारों तरफ से भंडारी लगाए थे 2-2। फिर
अच्छा, ये 13 भाई त्यागी जो नाम दिया गया है, इसके पीछे आशय क्या है? इसका मतलब क्या ये होगा? अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़े के खालसा है। जाइए ना। ये भारतवर्ष में दिगंबर अखाड़े के 500 खालसे, ये श्री पंच दिगंबर अखाड़े के 500 खालसे हैं। इसमें 13 भाई त्यागी के 7 खालसों में प्राचीन खालसे हैं जो अखाड़े की तुल्य मान्यता प्राप्त है। इसमें हजारों साधु 13 भाई त्यागी के हमारे महापुरुष जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े आश्रम हैं, उनके महंत थे। 13 भाई त्यागी 12 घाट, 12 भाई डांडिया, जो 7 खालसे हैं जो अखाड़े के साथ में 3 जो खालसे हैं, 3 अखाड़े दिगंबर, नरमाणी और निर्मोही। तो दिगंबर राजा का ये खालसा था। अच्छा, 13 भाई त्यागी जे कुंभ में विश्व में सबसे बड़ा कुंभ होती है, इन्हें अखाड़े के द्वारा इनको जगह शासन से दिलाई जाती है। सम्मानित इनके 3 स्नान होते हैं। कितने लोग जुड़े होंगे 13 भाई त्यागी? 13 में त्यागी में कम से कम 50 लाख जो है साधु है, और इनके फिर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इनके स्थान है, साधु रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। अच्छा, ये स्वामी जी कब से जुड़े थे उस अखाड़े से? ये अखाड़े से बालापन से ये बाल योगी रहे और हमारे सिद्ध संत रहे, जो कुंभ में इनका खालसा लगता है इनके नाम से, और अन्य क्षेत्र चलता है। अच्छा, इसमें भू समाधि नहीं दी जाती क्या? जी नहीं, इसमें हमारे वैष्णव समाज में जो है संस्कार किया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है और जल संस्कार भी करा जाता है, मगर विशेष तौर से हमारे सिद्ध लोगों का अग्नि संस्कार होता है। गाड़ी इसको पलटा खाई, एक पलटा खाई, दूसरे पलटे में गाड़ी खड़ी हो गई। फिर उसके बाद में वहाँ से सब लोग पकड़े गया और को लग गया उसको अस्पताल भर्ती करवाए। फिर उसके बाद में वहाँ से यहाँ लाए, शाम को लाए और एक कार्यक्रम तपस्वी महात्मा थे बड़े। ये जो साधना आपने बताया जो मतलब बारिश के दिनों में करते थे, हाँ, कितने बार किए होंगे और कहाँ कहाँ किए होंगे? जो ध्यान आपको बताया वो किसमें से में ये करा था कुंड का यहाँ करवाए नौनी पर। हनुमान जी महाराज जी के विशेष कृपालु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, राम जी से बड़ा लगाव था। उन्होंने अपना जीवन रघुनाथ जी की सेवा में निकाल दिया। रघुवंश शिरोमणि केवल मात्र, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले पूर्व काल में राजा ही यज्ञ करते थे, तो राजाओं का मतलब था भगवान राम जी ने जो यज्ञ किया था उसी परंपरा को हमारे जो कनक बिहारी जी रघुवंश शिरोमणि 1008 परम सिद्धे जो महाराज जी ने ये संकल्प लिया था। हम समुच्चय समाज जो आज बैठी है, ये इसकी इच्छा भी है कि एक यज्ञ, अब जो यज्ञ जो है उनकी पुण्य स्मृति में बड़ा बड़ा भव्य सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। अभी यज्ञ तो एक महाराज जी ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा भी इस यज्ञ को करने के लिए अपना पूरा एक महात्मा का संकल्प खाली नहीं छोड़ने देंगे। इसके लिए तन मन धन से जो भी होगा पूरे संत महात्मा सब मिलकर इसको पूर्ण कराएंगे। और अयोध्या में राम जी की स्थापना के पश्चात एक विशाल यज्ञ होगा। उसी समय उसी स्थान पर हमारा मन है, हमारी इच्छा है, महाराज जी की एक प्रतिमा भव्य जो अयोध्या में विराजमान की जाएगी। और उनके लिए अयोध्या में उसके लिए हमारे रघुवंश शिरोमणि जो हमारे भक्त भी हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से उसके लिए एक मंदिर भी बनवाएंगे, जो राम जी की स्मृति के साथ में कनक बिहारी दास जी की भी पुण्य स्मृति सब लोग याद रखेंगे भारतवर्ष में। प्रदेश का सह संयोजक जबलपुर संभाग से प्रभारी हूँ। महाराज जी से मेरी पहली भेंट हुई सन 2017 में, जब महाराज जी की यात्रा नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी लगभग 300 लोग थे बस में, 3-4 बस। जब दिलवारा घाट महाराज जी पहुंचे तो हम लोगों को सहयोग मिला। रात में 9 बजे हम लोग महाराज जी से पूछते महाराज जी क्या व्यवस्था करें, क्या सब करें, तो महाराज जी कहते हैं बच्चा अभी तो बस सबके सोने की व्यवस्था कराइए आप दिलवारा घाट पर, और जो आपसे बन पड़े। तो हम लोगों ने वहाँ चाय और स्वल्पाहार की व्यवस्था और सबके सोने की व्यवस्था करी। पहला कहना चाहिए एक हमारा महाराज जी से वहाँ से जुड़ाव हुआ। फिर हम चूँकि प्रभारी भी थे तो यहाँ नर्मदा सेवा यात्रा के बाद जब छोटा तालाब छिंदवाड़ा की सफाई करी हमारी टीम ने, उसके बाद हम यहाँ आए थे तो महाराज जी का दर्शन किया। और जो फिर यहाँ हमने दर्शन किया, भगवान राम की जो मूर्ति यहाँ है नौनी में, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर
और भारत के अंदर इतनी दिव्य, इतनी सुंदर प्रतिमा भगवान राम की जो स्थापित यहाँ महाराज जी द्वारा की गई है, इसके लिए महाराज जी के हम सभी भक्तगण बधाई के पात्र हैं महाराज जी के। और महाराज जी ही कहना चाहिए, भगवान राम के कृपा पात्र हैं, जिन्होंने सुना है, मैंने भी सुना है कि महाराज जी ने 1 करोड़ रुपए का दान भगवान राम के इस दिव्य मंदिर के लिए दिया। रघुवंशी शिरोमणि श्री श्री 1008 कनकदास जी महाराज जी से मैं 2017 में गंजवासोदा जब महाराज जी पहुंचे चतुर्मास के लिए, तब मैं जुड़ा था। और उन्होंने एक भव्य 1001 वेदी का बहुत बड़ा यज्ञ ग्राम गमाकर गंजवासोदा से 8 किलोमीटर है, ग्राम गमाकर में करवाया। काफी सफल वो यज्ञ हुआ महाराज जी का। और महाराज जी रघुवंशी समाज को एक उसमें पिरोने के लिए उन्होंने कई आयोजन करवाए। पहला उन्होंने छिंदवाड़ा में, दूसरा विदिशा जिले के गंजवासोदा में, और तीसरा अशोकनगर जिले के डोंगासरा गांव में 1212 वेदी का यज्ञ करवाया। मैं उन दोनों कार्यक्रमों में महाराज जी के साथ रहा। काफी भव्य आयोजन हुए। और महाराज जी द्वारा अयोध्या धाम में राजा राम सरकार के मंदिर में 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान भी उन्होंने दिया। हम लोग भी वहाँ अयोध्या महाराज जी के साथ पहुंचे थे और हम उनके साथ में रहे थे। वहाँ उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया। और महाराज जी ने एक संकल्प लिया था कि भगवान राम की अयोध्या नगरी में एक भव्य विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ 9009 वेदी का यज्ञ जो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक का आयोजन भगवान राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहा था। महाराज जी उसी सिलसिले में हमारे रघुवंश भारतवर्ष के सभी रघुवंशी समाज के जितने भी प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग हैं, सबसे बातचीत हो रही थी महाराज जी की। और सभी लोगों का बहुत जोर से जन समर्थन महाराज जी को मिल रहा था। भव्य तैयारी उस यज्ञ की चल रही थी। और एक ईश्वर की अब जो भी है, कल एक जो भी हुआ उसके लिए अब जो भी है, और बाकी अब सभी लोग महाराज जी की जो इच्छा थी, अब संत महात्मा और सभी भगवान का जो कृपा होगी, उसका उनकी जो इच्छा थी उस अयोध्या धाम के यज्ञ करने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। और अब ईश्वर की मर्जी से जैसा भी होगा, उनकी इच्छा जो थी वो कार्य अयोध्या धाम में भी होगा।